नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एमपी न्यूज में। एमपी की सबसे तेज और सटीक खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती हैं सिर्फ काम की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 5 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग ने बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना की तैयारी पूरी कर ली है। यह भर्ती विशेष रूप से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के लिए होगी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। 22 बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सेकंड चांस परीक्षा। कक्षा 10वीं और 12वीं के वे छात्र जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए सरकार ने सेकेंड अपॉर्चुनिटी परीक्षा की घोषणा की है। यह परीक्षाएं मई के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी छात्र का साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें सुधार का मौका मिलेगा। सरकारी स्कूलों में मुफ्त टेट्रा पैक दूध। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब मुफ्त टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को दूर करना और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे जनजातीय बाहुल्य जिलों से शुरू किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण पर अब 4 गुना मुआवजा हर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून के फैक्टर को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। इससे सड़क और बांध परियोजनाओं में तेजी आएगी और किसानों को उनकी जमीन का सही बाजार मूल्य मिल सकेगा। 2 गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन। प्रदेश सरकार ने केंद्र से अनुमति मिलने के बाद गेहूं उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो खरीदी की अंतिम तिथि भी बढ़ाई। इसमें ही किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उपज उपार्जन केंद्रों पर ही लाएं ताकि उन्हें बोनस का लाभ मिल सके। 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज। राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए आने के साथ 74 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इन कॉलेजों के बनने से प्रदेश में MBBS की सीटें बढ़ेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। मंडी में धर्मांतरण मामले में खरगोन में बड़ी कार्रवाई। खरगोन पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आपत्तिजनक साहित्य और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और कड़ी कार्रवाई होगी। सतना में आवारा कुत्तों का आतंक। सतना जिले में आवारा कुत्तों द्वारा 40 से अधिक लोगों को काटने की घटना सामने आई है। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में एंटी रेबीज के टीके लगाए गए हैं। नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है और प्रभावित इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बीजेपी विधायक को कारण बताओ नोटिस। पार्टी अनुशासन के उल्लंघन और विवादास्पद बयानबाजी के चलते भाजपा ने अपने एक विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विधायक को 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। संगठन ने सख्त संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में ओमेगा बॉल की शुरुआत। खेलों को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास के सहयोग से मध्य प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में ओमेगा बॉल खेल की शुरुआत की गई है। यह एक साथ 3 टीमों द्वारा खेला जाने वाला अनोखा खेल है। 6 दिन जल्द ही भोपाल और इंदौर में इसके राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे, जिससे नई खेल संस्कृति विकसित होगी। सतह केन बेतवा लिंक परियोजना को मिली गति। KN-T26 से 86 करोड़ रुपए की लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आज तकनीकी समीक्षा बैठक हुई। इस परियोजना से बुंदेलखंड के 8.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। सरकार ने निर्माण कार्य की समय सीमा तय कर दी है ताकि सूखे की समस्या से जूझ रहे जिलों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। 9 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप।
कृषि कल्याण वर्ष 2026 के तहत सरकार ने 1 लाख किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। इससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी और वे दिन के समय भी आसानी से सिंचाई कर सकेंगे। सड़क सुधार के लिए 12,690 करोड़ का फंड। लोक निर्माण विभाग PFW ने राज्य की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए नेश आज करे टेंडर जारी किया है। बारिश शुरू होने से पहले सभी मुख्य जिला सड़कों और ग्रामीण लिंक रोड को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया गया है। 3 नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 15,000 मेगावाट। मध्य प्रदेश अब सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को दोगुना कर 15,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। मंदसौर में 900 मेगावाट के नए सोलर पार्क के लिए NTPC ने आज निविदाएं आमंत्रित की है।